शैलेश जी जी अभी कल साली जीजा की बात हो रही थी जी। ये कह रहे थे साहब साला लिवा के ले गया मेरी पत्नी को। मैं बताता हूँ क्यों लिवा के ले गया। मतलब आप पत्नी का पक्ष रख रहे हैं। बिल्कुल, वो पत्नी जो होली के दिन अपने भाई के साथ चली गई, लेकिन वो क्यों गई वो बताओ, सुनिए आप। सुनाइए। कि होली में लग जाए आग मुझे ना भाए ये हुड़दंग। आहा, क्यों कि मुझको छोड़ पिया ने खेली होली या साली के संग। और क्या कह रही है वो, सुन लो तुम। चटनी रोटी मुझे खिलाए वो खाए रसगुल्ला। चटनी रोटी मुझे खिलाए वो खाए रसगुल्ला। अरे डाल हाथ में हाथ पिया संग घूमे खुल्लम खुल्ला। बीच में जीजा जी को साले जी के लिए कहना चाह रहे हैं। दरअसल एक राज की बात आपको इसलिए बताना चाहूंगा जी कि इनको इतनी डिटेल इसलिए बताएं कि वो जो साले साहब जो थे ना वो यही है। हाँ, बिल्कुल। क्या बात है। गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। दूसरा इल्जाम सुन लीजिए। दूसरा इल्जाम सुन वो लीजिए। शायद ठीक हो। अब क्या कह रही है वो साहब जी कि मुझको कब पीले पहनाए जुड़ी न एक फरिया। और उसका लहंगा घेर गुमारा गोटादार चुनरिया। क्या बात है, गोटादार। और साहब चैलेंज दे रही है चैलेंज। या तो सीधी तरह मान नहीं अपना खेल रचाऊं, मुझ पे मरने वालों की तुझे लंबी लाइन दिखाऊं। होली के हुड़दंग में भाग जाऊंगी शैलेश लोढ़ा संग। होली के हुड़दंग में भाग जाऊंगी शैलेश लोढ़ा संग। मुझको छोड़ पिया ने खेली होली या साली के संग। ये है कारण, ये कारण है। और साहब आप कह रहे थे कि भगवान का कहा तो कोई नहीं टाल सकता। जी। अब आप कल्पना कीजिए कि आज अगर भगवान आ जाएं, अगर वो आ जाए और लोगों से कभी वरदान मांगो तो लोग क्या वरदान मांगेंगे सुनाइए। सबसे पहले एक विवाहित स्त्री क्या वरदान मांग सकती है। वरदान शादीशुदा औरत क्या वरदान क्या मांगे? कह रही है शादीशुदा औरत भगवान से क्या वरदान मांग रही है कि घर से पति की करतूतों पे रखूं मैं ध्यान। अच्छा, और प्रभु मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि दिलवाइए। घर से ही। हाँ आज की पत्नी यही चाहती है जी। और मैं ही विश्व सुंदरी दिखाई दूं इसे जहां में। अरे इसकी मति की ऐसी गति करवाइए। और पर नारी पूतना व ताड़ का समान लगे और उनके भयंकर स्वरूप से डराइए। और घर में हुक्म अपना ही मैं चलाऊं सदा। अरे मेरे ही इशारे पे पति को नचवाइए। मेरे ही इशारे पे पति को। वो उधर उधर कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ हाँ, आपकी हाँ। बात सुन के भगवान से वरदान मांग रहे हैं। हाँ। एक विवाहित ऐसे मांगे लेकिन एक युवती कैसे मांगे? जी जी। क्या है हुस्न की गली का पासपोर्ट पास मेरे। अच्छा। तुम इश्क के नगर का मुझे वीजा दिला देना। हाँ, वीजा। भगवान तुमसे और कुछ चाहूं नहीं, ये चाहूं तुम मेरी छोटी सिस्टर को जीजा दिला देना। अब साहब हाँ, एक अविवाहित जो है वो जी। क्या मांगती है। ये आप इन्हें समर्पित कर दीजिए। हाँ ठीक ठीक ये छंद में नेहा जी आपको समर्पित कर रहा हूँ। ये आप भगवान से हाथ जोड़ के मांगिए बस। ये कि रूप और स्वरूप थोड़ा कम ज्यादा भी चलेगा पर बॉयफ्रेंड माल वाला दिलवाइए। और थोड़ा थोड़ा पगला थोड़ा सा दीवाना मिले वो और माल उसके पे मौज मस्ती करवाइए। और माल जो खत्म तो खत्म दोस्ती हमारी। अरे अगले ही दिन मोटा आसामी फसाइए। अगले ही दिन मोटा आसामी फसाइए। भाई क्या बात है, क्या बात है। तो अब एक विवाहित पुरुष क्या मांग सकता है। सूर्य कुमार पांडे जी को हाँ, समर्पित। सूर्य कुमार पांडे जी क्या मांग सकते हैं हाँ। कि आपने बचाए हैं करोड़ों दीनहीन प्रभु। अरे मुझे मेरी बीवी की पिटाई से बचाइए। सुनिए। और बाहर की मेरी करतूतों की खुले ना पोल। बीवी अस्त्र बेलन के कोप को भगाइए। क्या बात। और झूठी तारीफ से बनाता रहूं बुद्धू से। अच्छा। कभी भी न प्रभु मेरी पोल खुलवाइए।
और मेरी घर वाली की कृपा मुझे मिले सदा ही। अरे कोई ऐसा यंत्र मंत्र तंत्र बतलाइए, क्या बात है। कोई ऐसा यंत्र मंत्र तंत्र बतलाइए। अब साहब ये अहिवाहित लड़के बैठे हुए हैं, ये क्या मांगते हैं? के 16,100 बनाई रानी आप, मुझे जैसे तैसे एक रानी दिलवाइए। हाँ और मुरली की तान पे हजारों गोपियां नचाई, अरे मेरी एक गर्लफ्रेंड को ही नचवाइए। और रुक्मिणी को भगा के आपने रचाया ब्याह, मेरी बाली को भगाने का जुगाड़ लाइए, मेरी बाली को भगाने का जुगाड़ लाइए। सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी तो होली के रंग की बात चलती है। शैलेश भाई एक राक्षरी पढ़ता हूँ आपके जी सामने। जी जी। होली में निराला ढंग भंग पीते हैं मलंग, करे हुड़ दंग मिल प्यार की उमंग में, के मन में तरंग झूमे नाचे गाए संग, देखो अंग अंग रंगा हुआ खुशियों के रंग में। हो गए हैं भंग सभी मन के आतंक, थाप घुंघरू की सुन चंग ढोल और मृदंग में, मन में उचंग जो गगन में पतंग उड़े तंग, करने में मजा आ रहा है जंग में। क्या बात है। और रंगों के श्रृंगार से तू रूप को समारे आज। किसको कह रहे हो? मैंने कहा पत्नी बोली नहीं श्रृंगार करके जाऊंगी। अच्छा। अरे मैंने कहा आज नीचे ही लोग मेकअप करेंगे, तू रहने दे। कि रंगों के श्रृंगार से तू रूप को समारे आज, चेहरे पे निखारे है अपार नारे नार में, वो धार पिचकार की तुम्हारे चाहे बार बार नहीं तकरार यार होली के त्योहार में। और नखरे हजार ना किसी को एतबार, कोई भीगने को तैयार हुआ पानी की फुहार में, वो करता पुकार तार तार झनकार, यही होली है ये किलकार गूंजती बाहर में, होली है ये किलकार गूंजती बाहर में। और ये पावन पर्व बहुत लेकिन अरे भगवान अक्सर कहते हैं कि होली खेलो लेकिन रंग से मत खेलो। भगवान क्यों कहते हो तुम ऐसा रंग से मत खेलो? आजकल सब पानी का इतना संकट हो रहा है जी कि अगर हम रंग की होली खेलेंगे तो आप सोचिए कितना पानी बर्बाद हो जाएगा। करेक्ट। तो मैंने 4 लाइन में एक बात कहने का प्रयास किया है स्वागत जी। कि अब के होली पे लगा सूखी गुलाल मेरे रसिया, रंग की होली मत खेले, और जल के संरक्षण की चला नई चाल मेरे रसिया, रंग की होली मत खेले, और जल जीवन अमृत कहलाए, रंग मिला इसे क्यों फैलाए, जल बिन धरती पे हो जाएगा अकाल मेरे रसिया, रंग की होली मत खेले। चलिए साहब एक बिल्कुल हास्य रंग की शुद्ध रचना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। होली की त्योहार है, होली पे मिठाई की बात जी। कि दुनिया में शायद ही ऐसी कोई मिठाई हो भाई साहब जो मैंने नहीं खाई हो। बहुत अच्छे। पूरे साल मीठे का भरपूर आनंद उठाता हूँ, गोलगप्पे भी रसगुल्ले की चाशनी से भरवा के खाता हूँ। अभी पिछली दिवाली इतनी स्वाद मिठाई खा ली कि गजब हो गया। हाँ ऐसी मीठी नींद आई कि सपना भी मीठा हो गया। अच्छा। सपने में दिखा एक बहुत बड़ा समुंदर, हाँ। बूंदी के लड्डू और बालूशाही तैर रहे हैं उसके अंदर। क्या बात है। पूरा का पूरा समुंदर रसमलाई से भरा था। ओहो। एक मगरमच्छ तो किनारे पे मुंह में गुड़ की भेली दबाए पड़ा था कि अचानक सुनामी लहर आ गई। ओहो। चारों तरफ भयंकर मीठा मचा गई। अच्छा। इमली भी खाई तो खजूर का स्वाद आ गया। हाय हाय हाय। इमली भी खाई तो खजूर का स्वाद आ गया। ऐसा लगा मानो साक्षात स्वर्ग की रसोई में आ गया। क्या बात है। मैं तो प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले जलेबी को राष्ट्रीय मिठाई घोषित करूंगा। क्योंकि संसद की तरह गोल ये जलेबी चाहे कितनी भी घुमावदार है, इसकी हर एक गली बेहद मीठी और रसदार है। हाय 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 हाय। क्या बात है। चाहे बिना दांतों के खा लो, लगती बड़ी मजेदार है। हाय 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 हाय। हमारी संसद के गलियारों में भी जिस दिन देश प्रेम की भावना का रस भर जाएगा, क्या बात है। देख लेना उस दिन दुनिया का कोई मुल्क हमारे सामने आंख नहीं उठा पाएगा। क्या बात है। That's wonderful. वाह वाह। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के बड़े बड़े हलवाइयों को मरणोपरांत परमवीर चक्र की जगह परम खीर चक्र और पद्म श्री की जगह पद्म मिश्री चक्र मिश्री जैसे सम्मानों से सम्मानित करूंगा। रेल, सड़कें, पुल, अस्पतालों के नाम मिठाइयों के नाम पे धरूंगा। अच्छा। सारी उम्र मीठे के कारण जीवित रहा हूँ,
देख लेना एक दिन मीठे के कारण मरूंगा। और प्रभु से यही विनती करूंगा कि हे प्रभु मेरे सभी पापों को भुला देना और हो सके तो अगले जन्म में मुझे हलवाई बना देना। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्योंकि इस जीवन में मीठा बड़ा अनमोल है। वो व्यक्ति महान कहलाता है जिसका मीठा बोल है। क्या बात है, बहुत